हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। तो आज फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर 3 का टॉपिक है धमनी और शिरा में अंतर, और दूसरा टॉपिक है रुधिर और लासिका में अंतर। इस वीडियो में दोनों टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो में हम पढ़े थे हृदय के बारे में। यदि आप नए हैं और पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वाला वीडियो देख लीजिए और देख लीजिएगा, तब जा करके अच्छा समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धमनी और शिरा में अंतर है। देखिए, अंतर लिखने का तरीका यही है। परीक्षा में इस तरह से अंतर लिखेगा तो अच्छा नंबर देगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। एक साइड धमनी लिख दिया और एक साइड शिरा लिख दिए, बीच में लाइन फाड़ दिए। इस साइड धमनी का पॉइंट्स लिख दिए, उस साइड शिरा का पॉइंट्स लिख दिए। देखिए, इसमें धमनी में है ये शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। देखिए बच्चों, धमनी क्या करता है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। ऑक्सीजनित का मतलब हुआ कि उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन। जब हम लोग श्वसन चैप्टर को पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे कि हम लोग जो सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ा तक जाता है। फेफड़ा में ब्लड में मिल करके ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ब्लड में मिल करके हीमोग्लोबिन के साथ हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक जाता है। ठीक है, तो ये शुद्ध और ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। शुद्ध मतलब ऑक्सीजन मिल जाता है तो ब्लड शुद्ध हो जाता है। ठीक है, शिरा का पॉइंट देखते हैं। शिरा ये अशुद्ध और विऑक्सीजनित रक्त को विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती है। देखिए बच्चों, वही शिरा इसका उल्टा काम करता है। जब इधर से रक्त जाता है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में, तो उधर से जो फिर लौटता है तो अशुद्ध होकर के लौटता है। तो शिरा क्या करता है, अशुद्ध रक्त को विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती है। ठीक है, अंतर यही है पहला। दूसरा अंतर यह है, इसमें रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है। धमनी में बच्चों देखिएगा तो रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है और इसमें रक्त का प्रवाह मंद गति से होता है। तेज गति मतलब धमनी में जो ब्लड बहता है पूरा स्पीड में बहता है, और वही देखिएगा शिरा में जो ब्लड बहता है, जाता है, गति करता है, तो मंद गति, स्लो स्लो, धीरे धीरे जाता है। ठीक है, दूसरा अंतर ये था। तीसरा अंतर है कि इसका रंग लाल होता है। तीसरा अंतर है कि धमनी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। वही देखिएगा शिरा का रंग तो नीला होता है। देखिए यहां पे देखिएगा, आप लोग भी देखिए अपने अपने हाथ में, तो दो तरह का नस पाया जाता है। एक ऊपर में पाया जाता है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा दिख जाएगा, वो नीला कलर का होता है शिरा, पतला नस होता है, ये नीला रंग का होता है। और धमनी जो होता है, देखिए पूरा जोर से दबाइएगा तब दिखता है, यहाँ पे मोटा साइज का नस है, इसको बोला जाता है धमनी। तो जितना मोटा रहता है, जगह जितना रहता है उतना ब्लड को पास करता है, और जितना कम जगह रहता है उतना कम ब्लड को पास करता है। इसलिए इसमें क्या होता है, तेज गति से, धमनी में तेज गति से ब्लड दौड़ता है और इसमें मंद गति से प्रवाह होता है ब्लड का। ठीक है, इसके बाद इसका रंग लाल होता है और इसका रंग नीला होता है। देखिएगा तो दिख जाएगा, धमनी का रंग लाल होता है और शिरा का रंग नीला होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अंतर यही है तीसरा। चौथा अंतर है कि यह अधिक गहराई में पाया जाता है। तीसरा अंतर है कि यह अधिक गहराई में पाया जाता है, और चौथा अंतर है कि यह कम गहराई में पाया जाता है। ठीक है, देखिएगा बच्चों, तो शिरा, जब कोई मान लीजिए किसी का हाथ कटता है या काट लेता है, आजकल काटता भी है बहुत, तो हाथ जो कटता है तो नस कटेगा, मतलब शिरा कटेगा तो कम ब्लड फेंकता है,
यदि धमनी कट गया तो कहने का मतलब उसका ब्लड रुकवे न करता है जल्दी, यानी कि बहुत ब्लड निकलता है शरीर से। तो यदि कोई कहता है ना कि हम नस काटते हैं तो उसको बोलिए कि धमनी काटो, सिरा नहीं। चलिए उतना उधर नहीं जाना है, हम लोग को बस समझना है धमनी और सिरा में अंतर। हम तो बस आप लोग को हंसाने के लिए बोल देते हैं। आजकल कोई कहीं किसी के लिए नस थोड़े काटता है, काटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है धमनी और सिरा में अंतर, समझ गए? 4 गो पॉइंट से मात्र इस तरह से लिख दीजिएगा, बस नंबर दे देगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, देखिए बच्चों, रुधिर और लासिका में अंतर। अगला क्या है? रुधिर और लासिका में अंतर। देखिएगा, तो रुधिर आप लोग नहीं जानते होंगे तो हम बता देते हैं कि रुधिर ब्लड को ही बोला जाता है, ब्लड को ही रुधिर कहते हैं। ठीक है, ब्लड को ही रुधिर कहते हैं। चलिए देखते हैं रुधिर और लासिका में अंतर क्या क्या है। इसका रंग लाल होता है, रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और लासिका का रंग, इसका रंग पीला होता है। अंतर यही है पहला, कि रुधिर का रंग लाल होता है और लासिका का रंग पीला होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें कणिका पाया जाता है। देखिएगा, तो रुधिर में कणिका पाया जाता है और इसमें कणिका नहीं पाया जाता है, लासिका में। आगे बढ़ते हैं। अगला है, रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तीसरा अंतर यही है। चौथा अंतर है, इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है और इसमें फाइब्रोनोजेन एंजाइम नहीं पाया जाता है। यह है चौथा अंतर है कि इसमें दोहरा परिसंचरण होता है। इसमें बच्चों दोहरा परिसंचरण होता है और इसमें बहाव एक दिशा में होता है। और लासिका में बहाव एक दिशा में होता है और इसमें दोहरा परिसंचरण होता है। चौथा अंतर यही था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग धमनी और सिरा में अंतर और रुधिर और लासिका में अंतर को समझ गए होंगे। 2-2 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है, तो हम सोचे कि आप लोगों के लिए वीडियो बना देते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।